ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में आपने सुना कि मार्ग में आचार्य श्री ने 400 वर्ष के बाबा कीनाराम की गुफा देखी। गुरु भाई ने आचार्य श्री को एक स्थान पर पहुंचाकर उनसे विदाई ली और कहा कि अब आगे का मार्ग स्वयं गुरुदेव दिखाएंगे। परम पूज्य गुरुदेव अपनी पिछली हिमालय यात्रा की स्मृतियों में डूबते उतरते रहे और पास ही स्थित एक झील में लगे ब्रह्म कमल से उनकी चेतना एकाकार होने लगी। तभी उन्हें दादा गुरुजी की आवाज आई। वे आचार्य श्री का नाम लेकर पुकार रहे थे। आइए इस क्रम को अब आगे बढ़ाते हैं। आचार्य श्री के शरीर में जैसे विद्युत तरंगे दौड़ गईं। पुकार सुनते ही वे तत्क्षण स्फूर्त हुए और उठकर मार्गदर्शक सत्ता के चरणों में झुक गए। गुरुदेव ने उन्हें अपने साथ चलने का संकेत किया। आचार्य श्री चुपचाप उनका अनुगमन करने लगे। मार्गदर्शक सत्ता ने सावधान किया कि यहाँ से जो भी शक्तियाँ अर्जित हों उन्हें अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए प्रयोग में नहीं लाना है। ये सिर्फ उन लोगों का कर्म बंधन काटने के लिए होंगी जिनकी चेतना में दैवी उभार आया है और जो अगले दिनों संपन्न होने जा रही युग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया में सहयोगी भूमिका निभा सकते हैं। इन शक्तियों का उपयोग उनके लिए उन्हें बिना बताए करना है। गुरुदेव के साथ चलते हुए शरीर पूरी तरह निर्भर लग रहा था, रुई के नर्म गोलों से भी कम हल्का। सांसों की गर्माहट जैसे साधारण ताप की अनुभूति हो रही थी। चलते चलते यह भी अनुभव हुआ कि शरीर का अस्तित्व जैसे एक लौ के समान है, चलती फिरती लौ। मार्गदर्शक सत्ता प्रकाश पुंज की तरह अनुभव हो रही थी। उनका स्वरूप मानव आकृति के रूप में दिखाई दे रहा था, लेकिन वह देह अस्थि चर्म से नहीं शुद्ध प्रकाश से बनी प्रतीत हो रही थी। अपने संबंध में सिर्फ आभास ही था कि शरीर नीली लौ के भांति है, उसका स्पर्श किया जा सकता था। आचार्य श्री ने अपनी जागृत स्थिति को अनुभव करने के लिए 2-3 बार स्वयं को सहला कर भी देखा था। सामान्य स्थिति में स्पर्श का जैसे अनुभव होता था वैसा ही इस बार भी लगा। शरीर हल्का हो तो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति का उतना प्रभाव नहीं पड़ता। उसे भेद कर इच्छित गति से आसानी से यात्रा की जा सकती है। उस नियम के अतिक्रमण का ही परिणाम था कि यात्रा सहज हो रही थी। बीच में कहीं रुके तो भले ही थोड़ा समय लगा, अन्यथा आधा घंटे के भीतर ही 100 मील से ज्यादा क्षेत्र की यात्रा हो गई। पिछली यात्रा में यह क्षेत्र सर्वथा निर्जन दिखाई दिया था। साधकों और यतियों की उपस्थिति के संकेत तो मिले थे, लेकिन किसी से भेंट नहीं हुई थी। इस बार की यात्रा में कहीं कहीं यति योगी दिखाई दिए थे। आचार्य श्री के मन में तरंग उठी कि ये लोग संसार में रहकर भी तो साधना कर सकते हैं, वहाँ साधना करें तो ज्यादा पुरुषार्थ होगा। यहाँ एकांत निर्जन और अपने जैसे ही अकिंचन अपरिग्रही लोगों के बीच साधना की क्या चुनौती। कहीं कोई प्रलोभन ही नहीं है तो परीक्षा कहाँ से होगी। गुरुदेव ने जैसे उनकी तरंग को पकड़ लिया था। कहा कुछ नहीं, सिर्फ एक बार दृष्टि भर डाली और आचार्य श्री के मन में समाधान स्वयं ही संप्रेषित हो गया। उत्तर आया था कि इन सिद्ध यतियों को अपने लिए साधना की आवश्यकता नहीं है। वे स्वयं तो मोक्ष के द्वार तक पहुंच गए हैं, पर जगत के कल्याण के लिए वे यहाँ अनेक प्रकार के तप अनुष्ठान कर रहे हैं। आचार्य श्री ने अपनी मार्गदर्शक सत्ता को श्रद्धा भाव से निहारा। गुरुदेव ने उन्हें देखकर बैठ जाने का संकेत किया। आचार्य श्री नीचे जमीन पर बैठ गए। गुरुदेव भी उनके सामने ही बैठे। आचार्य श्री को संकोच हुआ। आसपास देखा, कोई उच्चासन दिखाई नहीं दिया कि गुरुदेव के लिए प्रस्तुत करें। कंधे पर रखा अंग वस्त्र उतारा और बिछाते हुए गुरुदेव से उस पर बैठ जाने का अनुरोध किया। शिष्य का मन रखने के लिए गुरुदेव उठे और ये कहते हुए उस पर बैठ गए कि गुरु और शिष्य में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ कक्षा ही अलग है। गुरु जिस वृक्ष का पका हुआ फल है, शिष्य उसी वृक्ष की कच्ची और हरी टहनी है। दोनों एक ही सत्ता के समतुल्य अंग हैं। गुरुदेव का यह उद्बोधन सुनकर आचार्य श्री ने कहा, यह वक्तव्य आपकी ओर से आया है, आप आराध्य हैं, स्वयं कह सकते हैं, लेकिन मैं शिष्य के अधिकार से ही बोल सकता हूँ, और वो यह कि मुझे श्री चरणों में बना रहने दें। आचार्य श्री की इस विनय पर गुरुदेव ने विशेष ध्यान नहीं दिया
और सामने पूर्व दिशा की ओर इंगित किया। देखा, जिधर संकेत किया था उस घाटी में कई तापस जप, तप और ध्यान में लगे हुए थे। क्षेत्र में 24 यज्ञ कुंड बने थे। उनमें से यज्ञ धूम्र उठ रहा था। अग्नि शिखाएं उठ रही थीं, जैसे अभी कुछ क्षण पहले ही साधक अग्निहोत्र कर उठे हों। अग्नि शिखाएं स्वर्णिम आभा लिए हुई थीं, उन पर नील आभा छाई हुई थी। कुछ कुंडों पर अब भी आहुतियां दी जा रही थीं। आहुतियां देते या जप तप करते हुए जो सन्यासी दिखाई दिए, उनमें कई नए थे, यद्यपि वे सभी उम्र और देह स्थिति वाले थे। शरीर की अवस्था देखकर वे 30 वर्ष से 80 वर्ष की उम्र के बीच के लगते थे। आचार्य श्री ने नए दिखाई दिए सन्यासियों को पहचाना और याद करने लगे कि उन्हें लौकिक क्षेत्र में कहाँ देखा है। एक सन्यासी के बारे में याद आया कि उनसे रामेश्वरम में भेंट हुई है, अब से 15-20 साल पहले। तब आचार्य श्री गायत्री महायज्ञ के सिलसिले में वहां गए थे। स्थानीय लोगों का विरोध बढ़ने पर वे आचार्य श्री के पक्ष में लोगों को संगठित करने आए थे। उन्हीं के कारण स्थानीय पुरातन पंथी पंडितों को बाहुबल से हस्तक्षेप करने की हिम्मत नहीं हो पाई थी। अपनी और आचार्य श्री को देखते हुए उस योगी ने भी देखा, लेकिन वह सिर्फ एक दृष्टि निक्षेप था। अगले ही पल वे अग्निहोत्र कर्म में लग गए। गुरुदेव ने आचार्य श्री की ओर देखा और कहने लगे, हाँ, ये वही साधक हैं जिन्होंने रामेश्वरम में तुम्हारी मदद की थी। और भी लोगों को देखोगे तो पहचानोगे, या आगे कभी तुम्हारे सामने या तुम्हारे किसी काम में ये लोग मदद करने आएंगे। यज्ञ कर रहे उन ऋषियों में कुछ को सहस्त्र कुंडीय गायत्री महायज्ञ के समय देखा था। समय का कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता था। करीब 1 घंटा ही बीता होगा कि पूर्व दिशा में स्वर्णिम प्रकाश दिखाई देने लगा था। सविता देव उज्जवल धवल बर्फ पर अपनी किरणें बिखेरते हुए ऊपर क्षितिज पर चढ़ रहे थे। आचार्य श्री ने उठकर सविता देव को प्रणाम किया, गुरुदेव की वंदना की। प्रणाम और वंदना करते हुए आचार्य श्री उठकर खड़े हो गए थे। गुरुदेव ने उन्हें कुछ निकट आने और बैठ जाने का संकेत किया। आचार्य श्री बैठ गए तो गुरुदेव ने अपना दाहिना हाथ उठाया और उसका अंगूठा धीरे से आचार्य श्री की भवों के मध्य लगाया। आज्ञा चक्र या भ्रू मध्य में अंगूठे के स्पर्श के साथ गुरुदेव की उंगलियां आचार्य श्री के सिर का स्पर्श करने लगीं। उन्होंने कुछ कहा नहीं, लेकिन आचार्य श्री ने अनुभव किया कि जैसे गुरुदेव ध्यान से देखने के लिए कह रहे हों। अंगूठे का स्पर्श होते ही आचार्य श्री के नेत्र मुंदने लगे थे और भीतर एक दूसरा ही जगत दिखाई देने लगा था। प्रतीत हुआ कि एक आकृति उभर रही है और विस्तीर्ण होती जा रही है। विस्तार लेते हुए वह विराट रूप धारण कर रही है। वह आकृति भयावह भी थी और सौम्य भी थी। वह आकृति मानवीय थी, लेकिन जगत के संबंध में जो भी कल्पना की जा सकती थी वह सब उसमें दृष्टिगोचर हो रहा था। लगता था कि उस दृश्य में अग्नि, सूर्य, पृथ्वी, ग्रह, नक्षत्र आदि घटक दिव्य और अप्रमेय रूप में अपने आप व्यक्त हो रहे थे। विराट जगत या रूप इतना सक्रिय दिखाई दे रहा था जैसे वहां सभी दिशाओं में हाथ फैले हों और वे अलग अलग कर्म कर रहे हों। जगत के घटकों की संरचना का, उनके संरक्षण का और साथ ही जरा जीर्ण हो चुके घटकों को तोड़ने मरोड़ने का भी। दृश्य इतना विराट था कि जैसे उसमें तीनों लोग समा गए हैं। उस रूप के बाहर अनेक ऋषि, योगी, देवता, दानव, नृप, विद्वान और योद्धा इस विराट रूप की अर्चना करते हुए खड़े थे। इस स्तुति को विराट सत्ता न सुन रही थी और न उनकी ओर देख रही थी, लेकिन उसकी विशाल आंखों से कुछ छुपा नहीं था। बहुत विशाल होते हुए भी वे जैसे एक एक कण को निरख रही थी। उस स्वरूप को देखते हुए अस्तित्व के विभिन्न रूप भयभीत हो रहे थे, थर थर कांप रहे थे। उनमें कई उड़ते हुए से उस स्वरूप के भीतर समा रहे थे, जैसे धूल के कण उड़कर शरीर से चिपकते हैं या सूक्ष्म क्षण यंत्र से देखने पर सांस लेते समय नासापुटों में जा रही हवा के साथ असंख्य कण भीतर प्रवेश करते दिखाई देते हैं। उस स्वरूप का ब्रह्मांड की भांति विस्तार होता जा रहा था। कहीं कोई अवकाश था ही नहीं। लगा कि आचार्य श्री स्वयं भी उस स्वरूप में समा गए हैं। वह स्वरूप एक साथ मधुर, दिव्य, आकर्षक, विद्रूप, भयावह, भीषण और अलौकिक सब कुछ था। फिर लगा कि वह विस्तार सिमटता जा रहा है, सिकुड़ते सिकुड़ते लुप्त हो गया और तिरोहित भी।
तिरोहित होते ही आचार्य श्री ने देखा गुरुदेव खड़े हैं। उन्होंने कपाल और सिर को आवृत करता हुआ अपना हाथ हटा लिया है और उनका दायां पैर कंधे पर रखा हुआ है। अपने कंधे पर पैर रखे होने की स्थिति में ही आचार्य श्री ने कुहनियों तक हाथ जोड़कर गुरुदेव को प्रणाम किया और शांत भाव से बैठ गए। उनकी दृष्टि मार्गदर्शक सत्ता पर टिकी हुई थी। उसमें कोई भी प्रश्न, जिज्ञासा या प्रतीक्षा का भाव नहीं था। चेहरे पर तृप्ति और शांति का भाव था। गुरुदेव ने कहा, परम सत्ता अपनी अनंत भुजाओं से समस्त लोगों का आलिंगन किए हुए है। अपने लाखों हाथों से वह उनका निर्माण, पोषण और संहार करती है। सूर्य और चंद्रमा जैसे उनके नेत्रों में एक साथ भस्म कर देने वाला तेज और दाहक ताप को शांत करने वाली सौम्य शीतलता के साथ अग्नि की प्रचंड लपटों जैसी उनकी जीवाओं को अंतरिक्ष चक्षुओं से प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। कल कल बहते झरनों के मधुर संगीत सहित वेगवती नदियों की धाराओं की विविध अभिव्यक्तियां उस सत्ता के ही स्फुलिंग हैं। कहते कहते मार्गदर्शक सत्ता मौन हुई। आचार्य श्री ने नतमस्तक होकर उनके चरणों की ओर देखा, जैसे पूछ रहे हो कि इस अनुग्रह के साथ क्या क्या आदेश है। मार्गदर्शक सत्ता ने कहा, सर्वशास्त्रमयी जिस मंत्र ने तुम्हारी चेतना को इस शिखर तक पहुंचाया है, उसके माध्यम से इस विराट पुरुष की आराधना करो। विश्वरूप परम सत्ता के रोम रोम को इन अक्षरों से सजाओ। आचार्य श्री अपनी मार्गदर्शक सत्ता के सामने फिर नतमस्तक हुए। ये उनकी आज्ञा शिरोधार्य करने का प्रतीक था। गुरुदेव ने फिर कहा, महाकाल एक बार फिर जराजीर्ण और अवांछनीय को नष्ट करने का संकेत कर चुका है। उस ध्वंस से जो रिक्त होगा उसे भरने के लिए सृजन की देवी गौरी तत्पर हो गई हैं। जाओ और जागृत आत्माओं को नियंता के इस संदेश से अवगत कराओ। गुरुदेव के साथ रहते उनकी लीला और संदेशों का आनंद अनुभव करते हुए आचार्य श्री को यह याद ही नहीं रहा कि आषाढ़ का शुक्ल पक्ष आरंभ हुए 2 सप्ताह बीत गए हैं और आज गुरु पूर्णिमा की वेला है। आकाश में पूर्ण चंद्र खिला हुआ था। बिना किसी पूजा उपचार और कर्म कांड संपन्न किए आचार्य श्री ने मार्गदर्शक सत्ता के सामने आत्मनिवेदन किया। निवेदन था कि रात उन्हीं के सानिध्य में व्यतीत करना है। इसके लिए शब्दों का उपयोग नहीं किया था। मार्गदर्शक सत्ता ने इस निवेदन को जैसे पढ़ लिया। खुद ही कहा, रात ही क्यों, पूरा जीवन ही इस चेतना का प्रतिनिधित्व करता है। इस चेतना कहते हुए वे अपनी ओर संकेत कर रहे थे। कहा था कि यहाँ से मिलते रहने वाले निर्देशों का समर्पण भाव से पालन करना ही तुम्हारे लिए गुरु पूर्णिमा की दक्षिणा है। निर्देश में अभी हिमालय में ही रहने का संकेत था। मन में अद्भुत शांति और आश्वस्त भाव था। आगे किसी सहयात्री या मार्गदर्शक की आवश्यकता प्रतीत नहीं हो रही थी। संवाद और संपर्क का वह दौर वहां पूरा हुआ। गुरुदेव के जाने के बाद आचार्य श्री सोचने लगे कि किस दिशा में जाएं। वे गुरुदेव की सिद्धशाला की ओर देखने लगे। यज्ञ कुंडों में उठ रही ज्वालाएं संयत हो गई थीं। उन्हें देखते देखते प्रेरणा उठी कि मानसरोवर की ओर चलना चाहिए। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।